प्रभु यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज के शाम को हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज की प्रार्थना में आप सबों को मिलाया। आज की प्रार्थना एक बार फिर से आपको जगह में लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मेरे विश्वास है कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। परमेश्वर ने आपको संभाला है दिन प्रतिदिन। परमेश्वर ने घंटों मिनटों में प्रभु आपके साथ को नहीं छोड़ा है, इसलिए परमेश्वर पर अनंत तक विश्वास रखें और आपका विश्वास अधूरा नहीं, पूरा होना चाहिए। परमेश्वर पर आप जब भी विश्वास करें पूरे मन से करें, परमेश्वर ऐसा ही आपके साथ करेगा। और परमेश्वर आपको दुख में बिल्कुल नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको चिंता में बिल्कुल नहीं देख सकता। आप जितना दुख में समस्या में रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर को दुख और तकलीफें होती है, लेकिन वो हमारी कारण वजह से परमेश्वर हमें उन सारे जो भी हम पाप कर बैठते हैं उन पापों से हमें पछताने के लिए परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को कभी कभी नहीं सुनता है, ताकि हम दोबारा उन चीज़ों में ना जाएं, दोबारा उन चीज़ों में हम मन ना लगाएं। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है, लेकिन हम उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं और परमेश्वर को हम परमेश्वर सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान क्यों नहीं दिया। हमारी गलती और हमारी पापों की वजह से परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर को दोष नहीं लेकिन खुद को दोष बनाए, अपने अंदर के सारे उन बुरे बातों को निकाल दें, ताकि अपने आप को पूरा शुद्ध और पूरा पवित्र कर दें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आप तो वचन में लिखा है तो वचन की बातों को माने, परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करेगा, आपको और भी आशीष देगा। और आज की शुक्रवार प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें फिर से जोड़ा। उपवास का मतलब ये नहीं कि हम उपवास कर लिए तो वो हमारा उपवास हो गया और हम परमेश्वर से जो कुछ मांगे परमेश्वर में देगा। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है। विश्वास का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के बाइबल के अंदर से कहता है, बाइबल के वचन से कहता है, अगर तुम विश्वास रखते हो तो पूरे मन से रखो, पूरे हृदय से रखो। अगर तुम विश्वास रखते हो तो जिस विश्वास रखने से बहुत सी आशीषें आती हैं आपके जीवन में। अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास का मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए, जिसमें बाइबल के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उपवास का मतलब ये होता है कि तुम, परमेश्वर का वचन कहता है उपवास जब तुम रखोगे तो ना तुम मतलब एक दूसरे से ना ही कड़वाहट रखोगे और ना ही क्रोध और टेंशन। इन सारी बातों से परमेश्वर हमें नहीं कहता है। अगर तुम उपवास रखते हो तो सबके साथ बोलो, जिसके साथ तुम नहीं बोलते उसके साथ भी बातचीत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ प्रेम से बातें करो, सबको अपना 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 जैसा दुख है उनके दुखों को भी समझो, एक दूसरे की हेल्प करो। और हमें अगर हम उपवास हैं तो हमें बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे कि आज हम उपवास हैं, कई लोग ढंढोरा पीट देते हैं, हमें वो नहीं करना। परमेश्वर इन्हें दिखावे के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, अगर आप सच्चे मन से उपवास रखते हैं तो अपने अंदर की बात अंदर ही रखें, और अगर आप उपवास रखते हैं तो किसी और को ना बताएं, लेकिन खुद परमेश्वर को बताएं और उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हमें उस समय ना ही पाप करना है, ना ही किसी प्रकार के हमें गुनाह करना है। हम रोज तो पाप करते हैं, लेकिन जब आप उपवास रहें तो बिल्कुल पाप ना करें। अपने मन में किसी प्रकार की अनर्थ बातें ना सोचें, अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां ना निकालें, अपने ओठों से किसी को गाली ना दें, अपने कानों से बुरा भला किसी का चुगली ना सुने और कभी की निंदा बुराई कर किसी की चर्चा ना करें। तो परमेश्वर आपकी उपवास का मतलब आपको देगा और उससे बहुत सी आशीषों को आपको देने वाला है। इसलिए उपवास का महत्व बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन आपको जब उपवास रखना है तो सावधानी पूर्वक से रखें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करे, आपकी मतलब उपवास को ग्रहण करे और उपवास का मतलब आपको दे और उसका आशीष आपको मिलने लगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप सब लोग ऐसे ही करें। और समझ में नहीं आती तो बाइबल से उपवास की वचनें लिखाई है, उनसे पढ़े, परमेश्वर आपको पूरी आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम उपवास रखोगे तो तुम्हारे जो भी
बीमारियां हैं, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, रोग बीमारी है, वो सब भी दूर होंगे। लेकिन आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और विश्वास उपवास का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दे, आप उपवास है, किसी को गाली दे दिए, किसी के बारे में गंदा भला सोच दे, किसी को अनर्थ बातें बोल दी, किसी का दिल दुखाया, किसी को दुखित कर दिए, आपके सामने किसी और व्यक्ति को निराशा हुआ, आपके कारण किसी और व्यक्ति को गुस्सा आया, तो आपका जो उपवास है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे उपवास को ग्रहण नहीं करता है। अगर आप उपवास रखते हैं तो ना ही किसी को बताएं, ना ही किसी को ढिंढूरा पीटें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बताएं। और आपको अपने अंदर से पूरे समर्पण के साथ आपको उपवास रखना है, और परमेश्वर से जो भी बातें हैं, परमेश्वर इन सब को फॉलो करें, ताकि परमेश्वर आपके उपवास को सुने। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे छोटी सी सुबह के बेला में। आप लोग मेरी प्रार्थना पर बने रहें, लास्ट तक प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों से आशीषों को लेता है। आप नहीं जानेंगे परमेश्वर कब आप पर शामत कर देगा। परमेश्वर अचानक से कार्य करता है, ऐसा बता के नहीं करता। इसलिए हमेशा चौकस रहें, हमेशा उत्साह में रहें, हमेशा जोश और जुनून में रहें। जब भी समय मिलता है आपको व्यर्थ ना गंवाएं, लेकिन पूरे मन से ग्रहण करें। कब परमेश्वर आपको चंगाई दे किसी को पता नहीं, कब परमेश्वर का मन बदले किसी को पता नहीं। इसलिए जब भी ये मौका है प्रार्थना का, तो प्लीज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने, ताकि आपकी जो भी सुन रहे हैं प्रभु सबों में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे सुबह के बेला में। हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु नम्र स्कोप करने वाले तो करना मैं सागर प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के शुक्रवार प्रार्थना में मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को, मेरे ये देखने वाले लोगों को प्रभु जी आपने जोड़ा और उन्हें चंगा भला स्वस्थ रखा मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आप ऐसे ही और भी संभालना मेरे पिता, और भी सहायता और मदद करना मेरे पिता। एक एक मिनट प्रभु जी पिता संग और साथ रहना प्रभु जी, इनके करीब रहना पिता, ने दुख और तकलीफों से इन्हें बचा कर रखना मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपने बीते हुए रातों में, सेकंड मिनटों में प्रभु जी आपने संभाला। ओ परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें अंधकार में डूबने से बचाए प्रभु जी, महामारी में फंसने से बचाए मेरे पिता, इन्हें पाप से बचाए। प्रभु यीशु सामर्थ्य यहोवा मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी पिता, इनके आशीष और दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, इनके सामर्थ्य उनके प्रेम के लिए प्रभु जी आज होने लगे मेरे बाप, ऐसा दया करो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की शुक्रवार प्रार्थना, जितने लोग प्रभु जी सुबह की प्रार्थना में बने हैं, सुबह की प्रार्थना की उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज उनका प्रार्थना सुनना उनके लिए आशीष का कारण ठहरे। जितने लोग प्रभु जी आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, यीशु के नाम से उनके मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं सबका सोल्यूशन निकलने लगे, जितने भी उनके चिंताएं हैं प्रभु सारी चिंता दूर होने लगी इस प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रभु जी। दया कर मेरे पिता, आज ये प्रार्थना प्रभु जी पिता मैं मेरे लिए नहीं इन भाई बहनों के लिए कर रही हूँ पिता। इन भाई बहनों को दया करो, इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर परमेश्वर, इन पर तरस खा, इन पर दया कर ओ परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें अंधकार में फंसे से निकाल ले मेरे प्रभु। आज की सुबह प्रभु जी इनके लिए आज का कारण ठहरे ओ परमेश्वर। जितने लोग उपवास करते हैं प्रभु जी, आज की प्रार्थना इनके उपवास के लिए प्रभु जी पिता एक बड़ी सामर्थ्य का कारण ठहरने लगे, और बड़ी उद्धार और बड़ी आशीष का कारण ठहरने लगे। आज की शाम ओ परमेश्वर उपवास प्रार्थना इनके लिए परमेश्वर अति फूल बहादुर होने पाए, शास्त्र होने पाए मेरे पिता। इनके उपवास करने का मतलब प्रभु जी ने समझ नहीं आने पाए परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी आज पिता विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, उपवास कर रहे हैं मेरे पिता, आज उपवास परमेश्वर प्रभु जी इनके लिए आशीष का कारण ठहरे। उपवास प्रभु जी इनके लिए भली भांति उद्धार का कारण ठहरे। आज की उपवास के द्वारा प्रभु जी इनके पुरानी से पुरानी जड़ की बीमारी निकलने लगे, इनके सारे दुख और तकलीफें यीशु के नाम से दूर होने लगे। हे प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्य हुआ, आपके वचन में लिखा है उपवास से रोगी भी चंगे होते हैं। हे प्रेमी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं करके प्रकट कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं करके प्रभु जी आपकी उपवास कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु इनकी रोग दूर होने लगे। उस वचन की तरह प्रभु जी जो वचन में लिखाया है मेरे पिता यीशु के नाम से आज चंगाई पाने लगे, छुटकारा पाने लगे प्रेम परमेश्वर प्रभु जी। आज से प्रभु जी पिता इनके जीवन में प्रभु उद्धार सामर्थ चमकने लगे मेरे पिता। ओ परमेश्वर ओ आपको वचन भजन संहिता 91 के लिखाया है प्रभु जी पिता, तेरे निकट तो बहुत से दुश्मन पड़े हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर कुछ हानि ना होगी। ए प्रभु जी पिता इसी वचन के द्वारा आज यीशु के नाम से इनमें जितने भी हथियार फेंके जाते हैं, जितने भी शत्रु इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं प्रभु, आज वो यीशु के नाम से मेरे पिता इन पर कोई भी ऐसा ओ परमेश्वर जादू टोना न लगने पाए, कोई भी ऐसी शक्तियां इन पर काम न करने पाए। हे प्रेम परमेश्वर इनकी आपकी सुरक्षा निरंतर में रखना, आपके परमेश्वर डर भय में इन्हें चला मेरे प्रभु जी। इन पर कोई भी हथियार आके न गिरे और इन्हें कोई भी नष्ट न कर सके, और कोई भी परमेश्वर आपके भक्तों को निराश न कर सके। हे प्रभु जी ने परमेश्वर
एक नई आशीष और नई बरकत दे मेरे प्रभु। इनके चेहरे में हमेशा खुशी की चमक झलकने लगे। ओ परमेश्वर, एक उद्धार बहने लगे, सामर्थ बहने लगे, पवित्र आत्मा के कार्य होने लगे इनके जीवन में। आज से प्रभु जी पिता आपकी बात, आपकी आज्ञा मान सके। आपकी जो भी ओ परमेश्वर ना आज्ञा मानने वाली परमेश्वर शैतानी के इनके माइंड में बैठी आज वो निकलने लगे यीशु के नाम से। ए प्रभु, जितने लोग निकालना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, जितने लोग हाथों को उठा रहे हैं प्रभु आज इस समय प्रभु, जितने लोग निकालना चाहते हैं निकलने लगे उनके माइंड से। वो गंदी शैतान निकलने लगे, जो भी गंदे गंदे सोच और विचार डालते हैं मन में, वो बुरी बुरी कल्पनाओं को डालते हैं और इन्हें परमेश्वर निराशा में रख देते हैं, समस्या में रखते हैं। जितने लोग प्रभु हाथों को तरक्की की ओर लगा रहे हैं प्रभु जी, ए पिता आज उनकी प्रार्थना सुनने लगे, वो प्रार्थना उनके माइंड से निकलने लगे। ओ प्रभु जी पिता, प्रार्थना के द्वारा उनसे प्रभु शैतान भागने लगे। ओ प्रभु जी पिता, वो नष्ट होने लगे मेरे पिता। जितने लोग प्रभु जी पिता विश्वास से हाथों को उठाए प्रभु जी, आप पहचानो पिता, आप चीनो प्रभु, उनके माइंडों से निकाल दे यीशु के नाम से पिता। ओ परमेश्वर, गंदे स्वभाव, गंदे विचार यीशु के नाम से निकलने लगे। ओ प्रभु जी पिता, आज इनके माइंडों की रक्षा करो। हे प्रेम परमेश्वर प्रभु जी, आज के उपवास के द्वारा इनका पूरा शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाए और पूरा परमेश्वर घराना, एक उपवास के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाने लगे आज से मेरे पिता। हे प्रभु परमेश्वर, सुबह के बेला इनके जीवन में ऐसे कार्य करो, ऐसे परमेश्वर होने दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज की प्रार्थना के लिए। परमेश्वर, आपने हमें उत्साहित किया, आपने परमेश्वर हमें अगुवाई किया प्रभु जी, हम आपकी प्रार्थना कर सके और इन भाई बहनों को चुना, आज की प्रार्थना में जोड़ा। जितने लोग जुड़े हैं इस समय उपस्थिति में है, यीशु के नाम से सबों को छू ले पिता, सबों के माइंडों से गंदी शैतान को निकाल और सबों के परमेश्वर दिल दिमागों को खोल दे। सबके उपवास आज ग्रहण होने लगे, सबके उपवास आज व्यर्थ नहीं लेकिन आशीष का कारण ठहरने लगे। ए प्रभु परमेश्वर, पुरानी से पुरानी बंधन टूटने लगे मेरे पिता। ए परमेश्वर, जैसे बीते हुए सुबह में संभाल था वैसे ही आज की सुबह इन्हें संभालना, चंगा भला स्वस्थ रखना मेरे पिता। और परमेश्वर, जितने लोग आज के उपवास प्रार्थना में बने हैं, उपवास प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम उनके प्रति भूख प्यास को दीजिए, एक लगन को दीजिए मेरे पिता। ए पर उत्साह को भर दीजिए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से मेरे पिता इन सब भाई बहनों को और आज के सुबह को आपके हाथों में सौंपती हूँ और यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, दया से सुनो और कबूल करो, आमीन।